नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस रिपोर्टर में आपका स्वागत है। बीजेपी की तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी अपनी निचली इकाई को मजबूत करने का काम कर रही है। चुनाव में करारी हार मिलने के बाद अब कांग्रेस पार्टी अपनी निचली इकाई को मजबूत करने पर लगने वाली है, जिसके चलते 2 दिवसीय प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में बैठकों का दौर देखने को मिलेगा, जहां जीतू पटवारी की टीम के तमाम जो कार्यकर्ता हैं, तमाम जो पदाधिकारी हैं प्रदेश कार्य समिति के, उनकी जो पहली बैठक बुलाई गई है जो 2 दिन तक चलेगी। हालांकि बैठक की यदि बात करें तो बैठक में निचली इकाई को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, बूथ को मजबूत कैसे किया जाए, और मोहल्ला कमेटी की बात करें तो बीजेपी की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक कैसे बनाएं, बूथ को कैसे मजबूत करें, और बीजेपी की तर्ज पर कैसे छोटी इकाइयों को कैसे मजबूत करें, जिसको लेकर रणनीति बनाई जाएगी, काम किया जाएगा, चर्चा किया जाएगा। साथ ही संभावना है कि जीतू पटवारी अपने टीम के तमाम पदाधिकारियों को 3 महीने का लक्ष्य भी दे सकते हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में 2 दिवसीय बैठकों का दौर देखने को मिलने वाला है, जहां पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के तमाम सदस्य रहेंगे, जहां पर निचली इकाई यानी बूथ, मंडलम और मोहल्ला कमेटी किस प्रकार से बनाई जाए और निचली इकाई को किस प्रकार से मजबूत किया जाए, इसको लेकर कहीं ना कहीं चर्चा की जाएगी, रणनीति बनाई जाएगी। हालांकि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी अपने टीम को 3 महीने का टारगेट भी दे सकते हैं। कैमरामैन अमित के साथ विवेक राणा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। रोड चौड़ीकरण में बाधक मकानों पर इंदौर नगर निगम की कार्रवाई तीसरे दिन भी जारी रही। MR10 और सुपर कॉरिडोर से शहर के मुख्य मार्ग तक आने वाली सड़क के चौड़ीकरण करने के लिए लिम्बोदा गाड़ी से होकर टिगरिया बादशाह तक जाने वाली 30 मीटर की सड़क का चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है, जिसके बीच में करीब 250 से अधिक मकान बाधक बने हुए हैं, जिन्हें हटाने के लिए नगर निगम ने सभी रहवासियों को नोटिस तामील करवाकर कार्रवाई शुरू की है। सोमवार को जहां 63 मकानों के 3-3 मीटर हिस्से को हटाने का कार्य शुरू किया गया था, वहीं बुधवार को 110 मकानों के बाधक हिस्सों को हटाने का कार्य शुरू किया गया है। इस दौरान नगर निगम की 40 से ज्यादा पोकलेन और जेसीबी मशीनों से मकान के अगले हिस्सों को गिराया गया। वहीं नगर निगम का अमला बड़ी संख्या में मौजूद रहा। निगम आयुक्त शिवम वर्मा के मुताबिक सिंहस्थ 2028 को देखते हुए शहर में बढ़ने वाले यातायात के दबाव को देखते हुए बाणगंगा से होकर टिगरिया बादशाह तक जाने वाली सड़क के बाधक हिस्सों को हटाने का कार्य किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को 63 मकान के अवैध हिस्से हटाए गए थे। वहीं बुधवार को निगम ने रिमोल हमले ने 110 मकान के बाधक हिस्सों को हटाने का कार्य शुरू किया है। इंदौर नगर निगम इस रोड चौड़ीकरण में बाधक 110 मकानों पर आज कार्रवाई करेगा। इंदौर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विकास सिंह सोलंकी। ग्वालियर में एक झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही के चलते 13 साल के मासूम की जान चली गई। ग्वालियर के सिरोल थाना क्षेत्र के फूटी कॉलोनी में रहने वाला संतोष जाटव टिक्की पानी का ठेला लगाने का काम करता है। उसका 13 साल का बेटा रोहित जाटव 8वीं क्लास का छात्र था। संतोष के बेटे रोहित को बुखार आ रहा था, जिसे डॉक्टर को दिखाने के लिए संतोष पुरावली स्थित गुर्जर की क्लिनिक पर लेकर गया। जहां क्लिनिक पर पदस्थ धीरज गुर्जर नामक की डॉक्टर ने उसका इलाज कर इंजेक्शन लगा दिया, जिसकी 15 मिनट बाद उसके मुंह से झाग निकलने लगा और उसकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसे देख परिजन उसे वापस उसी डॉक्टर के पास लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर ने अपने हाथ खड़ा कर सरकारी अस्पताल ले जाने के लिए कहा। जब परिजन उसे सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे तो वहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बाद आक्रोशित परिजन डॉक्टर की क्लिनिक पर उसके शव को लेकर पहुंचे और चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने डॉक्टर पर गलत इंजेक्शन लगाने का आरोप लगाया, साथ ही डॉक्टर को झोला छाप बताते हुए उस पर कार्रवाई करने की मांग की। मौके पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित परिवार को डॉक्टर के खिलाफ उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उसके बाद ही चक्का जाम खोला गया। ग्वालियर से एक्सप्रेस रिपोर्टर विनोद शर्मा। प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति को आत्महत्या करने के लिए मजबूर करने वाली महिला को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस महिला ने अपने पति की लाखों रुपए की जमीन को बेचकर और जो रुपए मिले थे वो अपने प्रेमी के ऊपर लुटा रही थी। जबलपुर के पनागर थाना अंतर्गत मनियारी कला गांव में रहने वाले किसान विजय प्रधान ने बीते शुक्रवार को घर में आत्महत्या कर ली थी। मृतक के परिजनों का आरोप है कि उसकी पत्नी ललिता प्रधान की प्रताड़ना की वजह से विजय प्रधान ने आत्महत्या की है। इस मामले की जब पुलिस ने जांच की तब पाया गया कि ललिता प्रधान के अवैध संबंध गांव में रहने वाले युवक राकेश बर्मन से हैं। इस बात का विरोध करने पर ललिता अक्सर अपने पति
विजय प्रधान की पिटाई करती थी, जिसके कई वीडियो सामने आए। इस आधार पर पुलिस ने ललिता प्रधान और उसके प्रेमी राकेश बर्मन को गिरफ्तार कर लिया है। इन दोनों की प्रताड़ना से परेशान आकर ही किसान विजय प्रधान ने घर में आत्महत्या की थी। पति और पत्नी के बीच में अविश्वास के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। समाज को इस बात पर गंभीरता से विचार करना होगा। अरविंद दुबे, एक्सेस रिपोर्टर, जबलपुर। भोगांव पुलिस थाना क्षेत्र में एक के बाद एक हुई विभिन्न घटनाओं में अनियमितता को लेकर एसपी ने किया थाना प्रभारी सहित 2 एएसआई को लाइन अटैच। विभिन्न मामलों में अनियमितता बरतने पर पुलिस अधीक्षक की बड़ी कार्रवाई। स्वराज एक्सप्रेस की खबर का हुआ असर। एक के बाद एक 4 से 5 मामलों में सुर्खियों में आया था भोगांव थाना। भोगांव थाना क्षेत्र में नाबालिग को मिर्च की धुनी के मामले से अचानक प्रदेश स्तर तक सुर्खियों में रहा तो भोगांव थाने के कर्मचारी पर पीड़ित को धमकाने के मामले सहित मूर्ति विवाद व एक के बाद एक कई मामले सुर्खियों में आए तो भोगांव थाने की कानून व्यवस्था पर भी सवाल उठने लगे। तो स्वराज एक्सप्रेस ने प्रमुखता से खबर को चलाया था, जिसके बाद पुलिस अधीक्षक सुंदर सिंह गणेश ने भोगांव थाने की बिगड़ी कानून व्यवस्था को बनाने के लिए 2 एएसआई गया प्रसाद मुंगोरे व कैलाश पवार पर लाइन हाजिरी की गाज गिराई तो महज 3 दिन के अंदर ही इसी गाज का शिकार थाना प्रभारी रूपलाल उइके भी हो गए। तो लाइन में पूर्व से पदस्थ जितेंद्र बघेल को मोगांव थाने की कमान सौंपी गई है। देखना है कि मोगांव थाने की बिगड़ी कानून व्यवस्था कब तक पटरी पर आती है। अनुराधा पुलिस अधीक्षक ने मोगांव थाने की व्यवस्था बनाने के लिए एक सीआई और 2 एएसआई को लाइन अटैच तो कर दिया है और नए थाने प्रभारी को भी नया चार्ज दे दिया है। देखना है नए थाना प्रभारी कानून व्यवस्था बनाने में कितने कारगर सिद्ध होते हैं। सौसा से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिनेश झारपुरे। सांची विकास खंड के सेमरा में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा। 7,80,000 रुपए लागत का आंगनबाड़ी केंद्र। जिम्मेदारों ने पूरी राशि हड़प ली है, फिर भी आंगनबाड़ी केंद्र का काम अधूरा पड़ा है। आंगनबाड़ी के बच्चे आज भी किराए के कच्चे भवन में पढ़ने को मजबूर हैं। अगर आपको सरकारी राशि का अधिकारी किस तरह दुरुपयोग करते हैं उसका जीता जागता उदाहरण देखना है तो रायसेन जिले के सांची विकास खंड के ग्राम पंचायत सेमरा में जाना पड़ेगा, जहां तत्कालीन जिम्मेदारों ने आंगनबाड़ी भवन बनाने के लिए आई राशि तो पूरी निकाल ली, मगर भवन का कार्य अभी भी अधूरा पड़ा हुआ है। चालू होने से पहले ही आंगनबाड़ी केंद्र खंडर बन गया है। बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं, कूड़ा करकट के ढेर लगे हैं जिसमें सांप बिच्छू पल रहे हैं। ये आंगनबाड़ी केंद्र 2 जो किराए के भवन में वर्षों से लग रहा है। इसी समस्या के चलते आंगनबाड़ी केंद्र 2 सेमरा में 7,80,000 रुपए की लागत का आंगनबाड़ी भवन 2016 में स्वीकृत हुआ था और 2018 में इसे कंप्लीट करके देना था, मगर पंचायत के तत्कालीन सचिव एवं तत्कालीन जिम्मेदारों द्वारा पूरी राशि हड़प कर ली गई और आंगनबाड़ी केंद्र का काम आज भी अधूरा पड़ा हुआ है, जिसमें झाड़ियां उग गई हैं और कूड़े कचड़े के ढेर लगे हैं। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं ग्रामीणों ने बताया कि आंगनबाड़ी केंद्र किराए के भवन में चल रहा है, जिसके चलते काफी परेशानी आती है। आंगनबाड़ी के बच्चों को पक्का भवन मिल सके, इसलिए 2018 में ग्राम सेमरा में आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण कार्य शुरू हुआ था, मगर तत्कालीन सचिव द्वारा पूरी राशि का बंदरबाट कर दिया गया। आज भी ये भवन अधूरा पड़ा है और इसमें बड़ी बड़ी झाड़ियां उग गई हैं। नसीम अली, एक्सप्रेस रिपोर्टर, रायसेन। समनापुर के सुंदरपुर में मृदा परीक्षण केंद्र में को आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि 2015 में लाखों की लागत से किसानों के हित के लिए मिट्टी का परीक्षण केंद्र बना हुआ है, लेकिन 2015 से विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते डिंडोरी जिले के समनापुर सुंदरपुर में कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते मृदा परीक्षण केंद्र खंडर में तब्दील हो गया है। राज्य सरकार किसानों के हित के लिए लाखों रुपए खर्च कर मिट्टी परीक्षण केंद्र 2015 में तो बनवा दिया गया है, लेकिन कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज दिनांक तक मिट्टी परीक्षण केंद्र का लाभ किसानों को नहीं मिला है और न ही विभाग के अधिकारियों के द्वारा मृदा परीक्षण केंद्र की ताला खोलने की कोशिश की। वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के चलते लाखों की लागत की मृदा परीक्षण केंद्र खंडल में तब्दील हो गया है। देखना जय होगा कि जिले के अधिकारियों के द्वारा अब मृदा परीक्षण केंद्र को चालू करवाते हैं या कागजों तक ही खाना पूर्ति करते हैं। आज दिनांक तक न ही मिट्टी का परीक्षण किया गया और न ही मृदा परीक्षण केंद्र को खोला गया है। यदि मिट्टी का परीक्षण होता तो किसानों का उपज 2 गुना से 4 गुना। समनापुर से लखन बर्मन की रिपोर्ट। जो ग्रामीणों को बुखार आ रहा है
और वो उनका कहना है। सिवनी मालवा तहसील की ग्राम पंचायत बावड़िया भाव में डेंगू जैसे बुखार की शिकायत के बाद स्वास्थ्य विभाग कामला पहुंचा और लार्वा सर्वे कराया जा रहा है। घर घर जाकर करीब 200 घर का सर्वे किया गया, जिसमें करीब 1100 लोगों की जांच की गई। गांव में दवा का छिड़काव कराया गया। बावड़िया गांव के ग्रामीणों का कहना है कि गांव में घर घर बुखार का मरीज है। गांव सरपंच भी बुखार से पीड़ित है, जो भोपाल में भर्ती है, जहां इलाज जारी है। गांव में विगत 2 माह से बुखार पीड़ितों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। ग्रामीणों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध नहीं हो रही है। गांव के अधिकांश बुखार पीड़ित बाहर निजी अस्पतालों में हरदा, नर्मदापुरम, भोपाल, इंदौर में भर्ती होकर इलाज करा रहे हैं। वहीं जबकि प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि डेंगू जैसी बीमारी नहीं है, साधारण बुखार है। स्वास्थ्य टीम के द्वारा सर्वे कराया जाकर जांच की जा रही है, सैंपल लेकर भेजे जा रहे हैं, दवाओं का छिड़काव भी कराया जा रहा है। इस संबंध में CVMO जयसिंह कुशवाहा ने बताया कि गांव में जाकर देखा, यहां किसी प्रकार की कोई गंभीर बीमारी नहीं है। डेंगू पॉजिटिव बहुत सारे पेशेंट नहीं है। लार्वा सर्वे कराया था, पहले भी सर्वे कराया गया। घर घर जाकर करीब 200 घर का सर्वे किया, जिसमें करीब 1100 लोगों की जांच की गई है। डेंगू पॉजिटिव बहुत सारे पेशेंट नहीं है। जहां ऐसा लग रहा था, उनके सैंपल लेकर सर्दी खांसी के सैंपल लिए हैं, वह जिला अस्पताल पहुंचाए हैं। उसकी टेस्ट रिपोर्ट आने पर ही कुछ कहा जा सकता है, प्राइवेट रिपोर्ट को नहीं माना जाता। वहीं इस संबंध में SDM सरोज परियार ने बताया कि स्वास्थ्य विभाग की टीम पहुंचाई गई है। गांव बावड़िया भाव में बुखार से कुछ लोग बीमार हैं। टीम द्वारा सर्वे कराया जा रहा है, पहले भी सर्वे हो चुका है। किसी प्रकार से डेंगू का मामला नहीं है। बुखार का यहाँ टेस्ट होता है, टेस्ट यहाँ से जिले में जाता है और जिले से पॉजिटिव होता है तो डेंगू माना जाता है। प्राइवेट रिपोर्ट को नहीं मानी जाती। सरकारी तंत्र में यदि पॉजिटिव आती है तो ही माना जाता है। साफ तौर पर कहना है BMO साहब का कि यहाँ किसी प्रकार की इस प्रकार की ऐसी गंभीर बीमारी नहीं है, बुखार है, लेकिन उनकी जांच कराई जा रही है। सिवनी मालवा से एक्सप्रेस रिपोर्टर। धामनोद थाना क्षेत्र में कलयुगी सौतेले पिता ने मासूम को कुएं में धक्का देकर किया जान से मारने का प्रयास। मासूम पहुंचा पुलिस के पास की शिकायत। धामनोद थाना इलाके में एक मासूम को उसके सौतेले पिता ने जान से मारने का प्रयास किया। घटना 17 नवंबर की है। मासूम ने पुलिस को बताया कि उसके सौतेला पिता कबूतर के अंडे दिखाने अपने साथ बाइक पर बिठाकर नहर किनारे कुएं पर मुंडेर के पास ले गया और कुएं में धक्का दे दिया। मासूम मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन सौतेले पिता को दया नहीं आई। गालियां देते हुए पत्थर बरसाने लगा और जान से मारने की धमकी दी। मासूम जैसे तैसे कुएं की मेड़ में लगे पीपल के पेड़ को पकड़कर कुएं से बाहर आया, लेकिन फिर से धक्का दे दिया, जिससे मासूम के मुंह पर चोट आई है। वही मासूम की मां ने बताया वो अपने पति से 7 वर्षों से अलग है और आरोपी के साथ प्रेम संबंध है। उन्हें रामपुरा में किराए का मकान भी दिला रखा था। पुलिस ने हत्या के प्रयास में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच में जुटी है। कहा जाता है कि मारने से बचाने वाला बड़ा होता है और इस घटना में यही कुछ देखने को मिला। मासूम को 2 बार उसके सौतेले कलयुगी पिता ने कुएं में धक्का दिया, लेकिन मासूम को कुछ नहीं हुआ। इस घटना के बाद क्षेत्र में सनसनी फैली हुई है, तो वहीं पुलिस फरार आरोपी की तलाश में सरगर्मी से जुटी हुई है। धर्मपुरी से एक्सप्रेस रिपोर्टर त्रिलोक राठौड़। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी द साबरमती रिपोर्ट फिल्मों को टैक्स फ्री कर दिया गया है और इसे टैक्स फ्री किए जाने के बाद सियासी घमासान भी तेज हुआ। 22 वर्ष पूर्व गुजरात के गोधरा कांड पर आधारित इस फिल्म को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने टैक्स फ्री करने की घोषणा की। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि द साबरमती रिपोर्ट फिल्म इसलिए भी देखी जानी चाहिए क्योंकि अतीत का अध्ययन ही हमें वर्तमान और भविष्य के बारे में बेहतर मार्गदर्शन दे सकता है। यह फिल्म इतिहास के उस भयावह सत्य को उजागर करने का अत्यंत सराहनीय और प्रभावशाली प्रयास है जिसे निहित स्वार्थ के लिए छुपाने का प्रयास किया गया है। वहीं कांग्रेस ने इस फिल्म को टैक्स फ्री किए जाने को गलत बताया। एक तरफ कांग्रेस जहां इस फिल्म का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ताओं को साथ इस फिल्म को देखने के लिए थिएटर पहुंच रहे हैं। अब देखना होगा राजनीतिक सपोर्ट और विरोध का इस फिल्म का जनता पर कितना असर पड़ता है। रायपुर से एक्सप्रेस रिपोर्टर दिलीप साहू। मामूली विवाद में हत्या कर देना समाज के लिए कहीं ना कहीं चिंता का विषय है, क्योंकि शराब के नशे में 2 साथी आपस में बहस होते हैं और उसके बाद हत्या कर दी जाती है फावड़े से। फिलहाल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन ये समाज के लिए बड़े ही चिंता का विषय है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए रायपुर से गोपी साहू।
में बीते 2 दिनों में 3 हत्या के मामला सामने आए हैं। विधानसभा क्षेत्र में डबल मर्डर तो वहीं पुरानी बस्ती थाना क्षेत्र में बीती रात शराब के नशे में एक मजदूर ने अपने ही साथी दूसरे मजदूर की जान ले ली। बता दें कि राजधानी के भाटागांव स्थित विनायक सिटी कॉलोनी में 2 मजदूर शराब के नशे में बहस इतनी बढ़ गई कि आरोपी नोहर मानिकपुरी ने आक्रोश में आकर फावड़े से साथी मजदूर संतोष की हत्या कर दी। घटना के बाद पुरानी बस्ती थाना पुलिस मौके पर पहुंचे और आरोपी नोहर को गिरफ्तार कर लिया गया। राजधानी में मामूली विवाद को लेकर एक मजदूर ने अपने ही साथी दूसरे मजदूर की हत्या कर दी। भाटा गांव में दोनों मजदूर शराब पी रहे थे और आपसी विवाद को लेकर बहसबाजी शुरू हुई। बहसबाजी हत्या के वारदात तक जा पहुंची है। गौरेला पिंडा मरवाही जिला बनने के बाद जिले में राजस्व वन विभाग की जमीन में भूमाफियाओं का अतिक्रमण और जमीन खरीदी बिक्री का खेल जिले में बड़े ही जोर शोर से चल रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जिले में यह जमीन का काला कारोबार बड़े पैमाने पर चल रहा है और अब इस जमीन का काला कारोबार से ग्रामीण जो है परेशान हो रहे हैं। ग्रामीणों की जो भूमि में जमीनों में ग्रामीण खुद सुरक्षित नहीं हैं, जिससे उनकी जो है स्वयं की ज़मीन अब खतरे में है, जिसको सुरक्षित करने के लिए, जिसको बचाने के लिए ग्रामीण अब जिले की कलेक्टर के पास पहुंचकर इस भूमाफियाओं के खिलाफ उचित कार्यवाही करने का मांग किया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर विपत सारथी, पेंड्रा। सरगुजा जिले में टोनी प्रताड़ना का मामला सामने आया है। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। पूरा मामला सरगुजा जिले के लखनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां देवर के द्वारा अपनी ही भाभी पर टोनी प्रताड़ना का आरोप लगाया जाता था। बीते दिन जब भाभी दुकान में सामान लेने पहुंची हुई थी, वहीं पर मौजूद देवर के द्वारा भाभी पर टोनी प्रताड़ना का आरोप लगाया गया। साथ ही देवर के द्वारा भाभी को डंडे से उसकी पिटाई कर दी थी, जिसके बाद पीड़िता ने इसकी शिकायत लखनपुर थाने में दर्ज कराई थी। शिकायत के बाद कार्रवाई करते हुए लखनपुर पुलिस ने आरोपी देवर रामधानी को गिरफ्तार कर लिया है और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। वही अमोलक सिंह ढिल्लो जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने बताया कि पीड़िता के द्वारा लखनपुर थाने में शिकायत दर्ज कराई गई थी और बताया था कि उसके देवर रामधानी के द्वारा उसे टोनी प्रताड़ना किया जा रहा है। साथ ही दुकान से सामान लेने के वक्त उस पर लाठी और डंडे से उसकी पिटाई की गई थी और जान से मारने की धमकी भी देवर के द्वारा दी गई थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए सरगुजा पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है। एक्सप्रेस रिपोर्टर के लिए अंबिकापुर से संजय रजक की रिपोर्ट। बीती रात बहराइच में एक प्लाईवुड के शोरूम में भीषण आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बहराइच लखनऊ हाईवे के गुलवा घाट पर स्थित कृष्णा प्लाईवुड शॉप में बीती रात अचानक आग लग गई। आग लगने से दुकान में रखे प्लाईवुड और लकड़ी के सामान में तेज तेज लपटें निकलने लगी। आसपास के लोगों ने दुकान में आग लगने की सूचना दुकान मालिक शुभांग अग्रवाल के साथ दमकल विभाग को दी। मौके पर पहुंची दमकल की 7 गाड़ियों ने लगातार 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। वहीं दुकान मालिक ने लगभग 2 करोड़ के नुकसान के साथ शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई है। शोरूम में लगी भीषण आग से जहां एक तरफ करोड़ों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है, वहीं इस आग के लगने के कारण प्रथम दृष्टया शॉर्ट सर्किट भी बताई जा रही है। तारिक अहमद, एक्सप्रेस रिपोर्टर, बहराइच।